गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ऑर्गेनिक क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक की कुछ डेफिनेशंस की बात कर ली थी। आज उस डेफिनेशन के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनिक की क्लास में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो रहे ही, साथ ही साथ कुछ और एटम्स भी आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हेलोजन आ जाए। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आ जाए तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कोई और भी एटम आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, तो उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ना। अब बात करते हैं कि कार्बन के बारे में। कार्बन के कुछ लक्षण होते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कार्बन के पास एक खास बात होती है जिसे हम कहते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो कार्बन का जो पहला फीचर है वो है टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और 6 का मतलब होता है 2,4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, मतलब कि ये अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो कोई इसको डायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की ना शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग के द्वारा 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो यही है जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को कहते हैं वैलेंसी। तो कैपेसिटी टू कंबाइन को ही कहते हैं वैलेंसी, और यहाँ कैपेसिटी कितनी है? 4 की, तो इसलिए है इसकी वैलेंसी 4। तो कहते हैं टेट्रावैलेंसी शो करता है। और इस टेट्रावैलेंसी के कारण ही इसके पास एक और स्ट्रक्चर, एक और ख़ास बात आती है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, और ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी किसकी वजह से आती है? टेट्रावैलेंसी के कारण। और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन आपस में कभी भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। टेट्रावैलेंसी का मतलब है ये टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो चारों बॉन्ड सिर्फ कार्बन के साथ बनाए ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना सकता है मैक्सिमम, चाहे तो कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना ले या 2 बना ले या 3, लेकिन चौथा जो बॉन्ड है उसे किसी और के साथ ही बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन अपने 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए खुद ही अपने किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के 4 बॉन्ड बना ले। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन पहली बात तो अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सही से नहीं हो पाती, और अगर बन भी गया तो इसका शेप सही से डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा। तो टेट्रावैलेंसी शो करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, और ये 4-4 बॉन्ड बनाता है। अगर कोई एटम है वो 4-4 सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो उसके पास एक स्ट्रक्चर आती है जिसे कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करता है। मान लो ये कार्बन है, पहला बॉन्ड ये बनाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। हर एक बॉन्ड के बीच का जो एंगल है 109 मिनट का होगा। ऐसा लग रहा है कि ये छोटा कुछ एंगल है, कुछ बड़ा है, लेकिन ये एंगल एक्चुअल में है नहीं। जैसे कि मान लो ये फ़ैन का ये रॉड है, जहाँ पे फ़ैन ये टंगा हुआ है, और ये तीनों ब्लेड्स हैं, उनको इस तरह से अरेंज किया गया कि इनके बीच का भी एंगल, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, सब का एंगल बराबर है, और वो है 109 मिनट का। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। और ये टेट्राहेड्रल कब है? जब चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं। टेट्राहेड्रल शेप शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखता है। और इसकी जो एक मेन बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यह कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास। तो कार्बन के पास एक और स्पेशल फीचर है, वो क्या है? कैटिनेशन, जिसे हिंदी में श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या है?
कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन एटम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कार्बन खुद एक नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ करके ऐसे लंबी लंबी चेन की फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसी पावर किसी भी एलिमेंट के पास नहीं पाई जाती। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास खुद ही अपने एक नए कार्बन एटम के साथ जुड़ करके लंबी लंबी चेन बनाने की क्षमता होती है। तो कार्बन अगले नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ जुड़ के लंबी लंबी चेन बनाने की पावर रखता है। इसी को कहते हैं कैटिनेशन। और इस कैटिनेशन की वजह से ही हम पूरी ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और एक नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता जाएगा। और अच्छा, ये कार्बन ही क्यों ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, आओ बात डिस्कस करते हैं। तो कैटिनेशन को शो करने के लिए दो लक्षण होने बहुत ज़रूरी हैं। जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी वही कैटिनेशन की पावर रखेगा। तो पहली बात यह है कि कार्बन कार्बन के बीच जब ये सिंगल बॉन्ड बना तो ये बनता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। तो ये कहीं रखा तो है नहीं कि रखा हुआ है तो टूटेगा नहीं, ऐसे हवा में ये लटक रहा। तो ये क्या होगा कि जब लंबी लंबी चेन बनती जाएगी, कार्बन के एटम्स कुछ भारी होंगे तो ये बॉन्ड टूट सकता है ना। तो मतलब क्या है कि ये भारी ना होने पाए, एक काम ये हो जाए, अगर ये हल्के हो तो नहीं टूटेगा। और दूसरी बात कि ये कार्बन कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड मजबूत हो जाए। मतलब कि अगर कोई एटम है जिसके पास उसके पास ये पावर है कि ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई हो। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या होना चाहिए, जिस एटम के पास उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब उसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। और दूसरी बात यह है कि एटम्स लाइट होने चाहिए। लाइट वेट के होंगे तो ये लटकेंगे नहीं ज़्यादा, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं ज़्यादा। तो ये दोनों लक्षण हैं जो कि कार्बन के पास पाए जाते हैं। डिग्री के आधार पर ही कार्बन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कार्बन में हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन हम इसे बोलें टाइप्स ऑफ कार्बन, या फिर हम इसे चाहें तो डिग्रीज ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन, तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, कोई भी कार्बन एटम डायरेक्टली जितने भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है वही उसकी डिग्री हो जाती है। अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1, जिसे कि हम प्राइमरी भी कह सकते हैं। अगर डायरेक्टली दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 2, जिसे हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं। अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 3, जिसे हम टर्सरी भी कह सकते हैं। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 4 हो जाती है, मतलब जिसे हम कि क्वाटरनरी कार्बन भी कह सकते हैं। तो क्या है, डिग्री कहाँ से डिसाइड करेंगे, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम से डिसाइड करेंगे। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जितने ही होंगे वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर मान लो कि डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लो ये कार्बन है और ये डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री का होगा, जिसे कि हम प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं। अगर कोई कार्बन है जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे हम 3 डिग्री का कार्बन या फिर टर्शियरी कार्बन बोल सकते हैं। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्वाटरनरी या फिर 4 डिग्री का कार्बन बोल सकते हैं। तो ये हुई डिग्री ऑफ कार्बन। कोई कार्बन एटम डायरेक्टली जितने भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है वह उसकी डिग्री हो जाती है। एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 1 प्राइमरी कार्बन कहेंगे। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन। 3 से जुड़ा है तो टर्सरी, 4 से जुड़ा है तो क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। इसी तरह होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से डिसाइड करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन से। तो डिग्री ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो डिग्री कार्बन की होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी। मतलब जिस डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री।
अगर कोई कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर कोई हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन, 4 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन। ऐसा लगता होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, क्योंकि हमें अभी अभी पता चला कि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, बीच वाला कार्बन ने नेक्स्ट कार्बन के साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो 5वां बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ वो कहाँ बनाएगा? कोई हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तभी तो 4 डिग्री का हाइड्रोजन बनेगा ना। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड पहले ही बना लिया, और हमें पता 4 ही बॉन्ड बनाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय हम बार बार बोलेंगे कि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। जब 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता मतलब कि यहाँ कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो 4 डिग्री का हाइड्रोजन भी नहीं पाया जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन तो होते हैं लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि डिग्री ऑफ कार्बन से ही हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को डिसाइड करते हैं, इसी प्रकार से डिग्री ऑफ कार्बन से डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड भी डिसाइड होता है। आओ देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से डिसाइड करी। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, जबकि 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन तो होते हैं लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी केवल हाइड्रोजन होते हैं, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। आओ देखते हैं डिग्रीज ऑफ एल्कोहल एंड डिग्रीज ऑफ एल्किल हैलाइड। डिग्रीज ऑफ एल्कोहल। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल में एल्कोहल 3 प्रकार के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। तो एक होगा प्राइमरी जिसे 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। ये भी डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड भी हम हाइड्रोजन की डिग्री की ही तरह डिसाइड करेंगे। तो मतलब जो जिस डिग्री के कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, OH ग्रुप जुड़ा होगा, वही उस एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था तो क्या हो गया था? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था तो क्या हो गया था? 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया था। वैसे ही 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप एल्कोहल 1 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल ग्रुप 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल हैलाइड, हैलोजन, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल हैलोजन, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी, वही OH अर्थात एल्कोहल की डिग्री होगी, वही हैलोजन अर्थात एल्किल हैलाइड की डिग्री होगी। तो एल्कोहल की डिग्री कहाँ से डिसाइड करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन। जिस डिग्री के कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वही उस एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कोई कंपाउंड लिखा हुआ है CH3CH2OH। तो देखो OH हमारा ये है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जो इस कार्बन की डिग्री होगी वही हमारे एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। तो देखो हमारा कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से। तो मतलब ये कितने डिग्री का कार्बन हुआ? 1 डिग्री का कार्बन हुआ। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH है तो मतलब ये कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आई? ऐसे ही सेकेंडरी एल्कोहल, मान लो कि CH3CH3OH। तो हमारा OH इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
अब इस कार्बन की डिग्री हमें पता चल जाए तो हमें अल्कोहल की डिग्री पता चल जाएगी। तो इसकी डिग्री देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1, इससे भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 2, और कोई कार्बन तो है नहीं, तो हमारा ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री का कार्बन हुआ। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसे हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। और टर्सरी अल्कोहल बना के दिखाते हैं। मान लो ये कार्बन है जिससे कि ये लगा हुआ है CH3 और CH3 और OH, ये है हमारा OH। हमारा OH जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वही हमारे अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। तो हमारा OH इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो अब हम इस कार्बन की डिग्री पता कर लें। देखो ये कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा, डायरेक्टली जिससे जुड़ा हुआ होगा, तो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से, तो मतलब हमारे कार्बन की डिग्री 3 हो गई, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल 3 डिग्री के अल्कोहल अर्थात टर्सरी अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल की डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी होती है। तो प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ, टर्सरी अल्कोहल टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ। अब इसी को हम बदल सकते हैं। अगर हम हैलोजन की बात करें, हैलोजन का मतलब X, हैलोजन का मतलब X का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हैलोजन ये सबके सब है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके सब हैलोजन है। तो मान लो OH लगा था तो अल्कोहल था, अब यहाँ OH की जगह X को लगा देंगे तो हैलोजन वाला कंपाउंड बन जाएगा, जिसे हम एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कहेंगे। तो आओ OH की जगह अगर X लगा देंगे, मान लो हमने X लगा दिया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल से क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर यहाँ 2 डिग्री OH की जगह हमने X लगा दिया तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, और यहाँ लगा दिया तो हो जाएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। बात समझ में आई? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड हमने सीख लिया। अब आप बहुत सुंदर सी बात सीखते हैं, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एरिल के बारे में आज सीखते हैं। अब अच्छा, डिग्रीज ऑफ एमीन भी पहले सीख लें, उसके बाद एलाइलिक विनाइलिक सीखेंगे। डिग्रीज ऑफ एमीन, डिग्रीज ऑफ एमीन में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिग्रीज ऑफ एमीन को हम कार्बन की डिग्री से नहीं डिसाइड करते हैं। चाहे हमारा एमीन का ग्रुप, एमीन का मतलब नाइट्रोजन का ग्रुप, NH2 एमीन है, NH एमीन है, N अकेले एमीन है, ये सब के सब क्या है? एमीन है। कैसे डिसाइड करेंगे आओ देखते हैं। तो एमीन्स की डिग्री हम थोड़ा अलग तरीके से डिसाइड करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एमीन में क्या होगा? प्राइमरी एमीन होते हैं, सेकेंडरी एमीन होते हैं और टर्सरी एमीन होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन कैसे? अगर कंपाउंड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी एमीन होगा, अगर NH ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी एमीन होगा, अगर N ग्रुप प्रेजेंट है तो टर्सरी होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि ये हमारा NH2 ग्रुप कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। एमीन्स की डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड नहीं होती, बल्कि खुद NH डिसाइड करता है। अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी एमीन, NH ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी एमीन, N प्रेजेंट है तो टर्शियरी एमीन होगा। आओ देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिखा CH3 CH2 NH2, NH2 ग्रुप हमें नज़र आया, हम बता देंगे ये कैसा एमीन है? प्राइमरी। CH3 CH3 NH2, हमें NH2 ग्रुप नज़र आया तो हम बता देंगे प्राइमरी। जबकि देखो हमारा NH2 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ वाला NH2 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। आगे भी आओ देख लेते हैं। CH3 CH
CH3NH2। NH2 नजर आया तो प्राइमरी एमीन होगा, जबकि हमारा NH2 यहाँ कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। तो यहाँ से एक बात कंफर्म होती है कि एमीन्स की डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड नहीं होती। अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी एमीन होगा, चाहे वो जितने भी डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो एमीन्स की डिग्री डिसाइड करने के लिए क्या याद रखेंगे, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी एमीन होगा, NH प्रेजेंट है तो सेकेंडरी, और N प्रेजेंट है तो टर्शियरी एमीन होगा। ये प्राइमरी एमीन के एग्जाम्पल हो गए, और सेकेंडरी एमीन के एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो सेकेंडरी एमीन का मतलब मान लो CH3NH3। तो देखो NH आया, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी एमीन हो गया। CH3NCH3C, N आया मतलब टर्शरी एमीन हो गया। बात समझ में आई क्या? तो डायरेक्टली क्या है, कार्बन से नहीं डिसाइड करेंगे, बल्कि हम NH2, NH और N से डिसाइड करेंगे डिग्री ऑफ एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी और N टर्शियरी एमीन होगा। और देखते हैं एलाइलिक और विनाइलिक के बारे में। एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? कभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आएगा कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के बाद कोई अगर एक ऐसा कार्बन है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। तो यह एलाइलिक कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड जो बनेगा, अगर मान लो OH जुड़ा तो एल्कोहल बनेगा, तो वो एलाइलिक एल्कोहल। हैलोजन जुड़ेगा तो एलाइलिक एल्किल हैलाइड बनेगा। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन कहलाती है, और विनाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाली ही पोजीशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, विनाइलिक। तो कार्बन कार्बन के जस्ट बगल वाली पोजीशन को हम एलाइलिक, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, विनाइलिक पोजीशन। विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप जो होगा वो विनाइलिक कंपाउंड बनाएगा, एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो एलाइलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली पोजीशन, विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड वाली ही पोजीशन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, वो विनाइलिक पोजीशन होती है। अब देखो, इसमें कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन से भी डिसाइड करते हैं। कहते हैं कि sp2 कार्बन, जो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, अभी बता देते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कहते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जस्ट बगल वाले sp3 कार्बन को, देखो सिंगल बॉन्ड है तो sp3, तो sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाले sp3 कार्बन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, जबकि sp2 वाली पोजीशन को ही हम विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो ये बात हो गई एलाइलिक और विनाइलिक की। ऐसा ही होता है बेंजाइलिक। देखो बेंजाइलिक का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग का तो नाम सुना ही होगा। ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन में ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ जाए तो एरिल होगा, लेकिन अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़े लेकिन उन दोनों के बीच में एक कार्बन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक। और कार्बन ना आए तो उसे क्या कहेंगे, एरिल। तो बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन के जस्ट बाहर एक कार्बन, पहला कार्बन होना चाहिए, और अगर उससे कोई ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या होगा, बेंजाइलिक। और हमें पता है 2 बॉन्ड बना चुका कार्बन, बचे हुए बॉन्ड हम इसके हाइड्रोजन से बना देंगे। ये तो ऑर्गेनिक की सिंपल सी बात है। जितने बॉन्ड नजर आए
वो ठीक है, जो ना नजर आया मतलब वो किसके साथ बने हुए होंगे, हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो आज हमने सीख लिया डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड की। उसके बाद हमने एरिल भी सीख लिया और बेंजाइलिक भी सीख लिया। आगे हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीखेंगे।